हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सौभाग्यवाल की रसोई में। आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल सा खाना बनाया है। जी हाँ, मैंने सिंपल सा ही बनाया क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं। कढ़ी तो मैं रेसिपी डाल चुकी थी पकौड़े वाली, तो मैं सोचा अब बूंदी वाली कढ़ी बनाती हूँ। तो मैंने बूंदी वाली कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी इतनी सारी बन गई थी तो मैं बता नहीं सकती। मुझे मतलब बेसन ऐसे ही ले लिया, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं कि अंदाजे से ऐसे ही बनाई जा रही थी मैं। तो इस तरह से मैंने देखी, इस तरह से कढ़ी बनाई सर दर्द में ही। तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मैंने अब जो जितना मुझे बेसन दिखा मैंने ऐसे ही डाल दिया, और ऐसे ही डाल रही थी मैं। देखी इस तरह से। तो बेसन भी ज़्यादा था, मुझे पता था ज़्यादा, लेकिन मेरा मन ही नहीं था निकालने का। मैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, चलो बना ही लेते हैं। फिर मैंने देखी, थोड़ा सा दही रखा था, दही भी थोड़ा सा ही था। तो इस तरह से मैंने बनाना शुरू किया, मैं कि जैसे तैसे बन जाए, क्योंकि रेसिपी भी नहीं बची थी वीडियो डालने के लिए मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो यही बनाती हूँ। तो उसके लिए देखिए मैंने बेसन ले लिया, और बेसन ज़्यादा ही हो गया था, कोई कम नहीं था। मुझे आधा लेना था, ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने पता है क्या किया, जब कढ़ी जैसे ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कढ़ी को आटे मिला के उसके पराठे बना लिए थे। मतलब आधी कढ़ी को बाद में दूसरे दिन, क्योंकि कढ़ी इतनी मैं कैसे खा लेती, तो मैंने इस तरह से किया। फिर कढ़ी को ख़त्म किया। मैं फेंकती तो नहीं हूँ, भले ही अगर ख़राब हो जाए तो बाई चांस मैं फेंक दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ यूज़ कर लेती हूँ, कभी आटे मिला के, कभी किसी चीज़ में। तो इस तरह से मैंने कढ़ी का इस्तेमाल किया, बची हुई का। तो देखिए मैंने अभी नमक का बता रही हूँ कि नमक मुझे बाद में डालना है, अभी नहीं डालूँगी मैं। तो पहले मैंने बेसन में हल्दी, मिर्च लाल मिर्च तो नहीं डाली है मैंने, हल्दी डाली है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। देखिए दही डाल दिया है मैंने इसी में ही। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं एक मतलब अलग से मसाला नहीं बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ कढ़ी, मैं सिंपल सी बना रही हूँ, फटाफट बनने वाली कढ़ी। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया सभी कुछ इस बेसन में ही, अलग से कुछ नहीं डालूँगी मैं। अब देखिए ढेर सारा पानी डाला। इतना पानी डालने के बाद भी मतलब गाढ़ी थी, तो मैं और पानी डाले जा रही थी, तो तब भी जाके बहुत सारी हो गई थी कढ़ी। फिर मैंने पराठे बनाए इसके कढ़ी के। आप सोच रहे होंगे पत्नी क्या क्या बनाती है, लेकिन कढ़ी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनाए थे। मैंने उसकी मतलब वीडियो तो नहीं बनाई थी मैं कि उसकी क्या बनाऊँ। ऐसे ही मैंने आटे मिला के कढ़ी को उसके पराठे बना लिए थे, तो अच्छे लग रहे थे पराठे। तो देखिए अब मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और थोड़ी सी कड़ी पत्ता और हींग डाला है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला है मैंने। अब ये मैं इस तरह से ये डाल देती हूँ, ये दही और बेसन का घोल जो है। अब देखिए पानी और डाला मैंने। फिर ये उफन रही थी तो मैंने बड़ी कढ़ाई में की, क्योंकि छोटी कढ़ाई में तो उफन के बाहर आ जाती, तो मैंने कि काम बढ़ जाएगा। सब सफाई कर रखी है मैंने, फिर और सब में गंदा गंदा हो जाएगा, तो मैंने बड़ी वाली में बनाई थी ये। छोटी से मैंने बड़े में पलट दी थी कढ़ी ये। और देखिए दही भी थोड़ा था तो खट्टा नहीं होता, तो मैंने इसमें देखिए एक, अभी मैं दिखाऊंगी, ये है टाटी का छोटा सा टुकड़ा डाला, इससे खट्टापन आ जाता है। जैसे नींबू के सत्व भी कहते हैं, नींबू को फूल भी कहते हैं, तो वही मैंने डाल दिया था थोड़ा सा, तो उससे अच्छे से खट्टी भी हो गई थी। मतलब इतनी खट्टी नहीं करनी थी, ज़्यादा खट्टी करनी होती तो मैं बहुत मतलब 2 टुकड़े डालती। मुझे हल्की सी खट्टी करनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डाली थी, थोड़ा सा टुकड़ा, आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा डाला था। अब जैसे कढ़ी में खौला आ गया, अच्छे से पक गई, तब हम नमक डाल देंगे इसमें। अगर हम नमक पहले डाल देते तो कढ़ी हमारी फट जाती, क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ था, फट जाती है। तो अब जैसे हमने नमक नहीं डाला है, तो आप ऐसी कढ़ी बनाने के लिए रख दीजिए, धीमी धीमी आंच पर अपने और काम करते रही, तो कढ़ी फटती भी नहीं है। अब देखिए मैंने बूंदी बना के रखी थी, तो ये मैंने बूंदी डाल दी है। मैं बूंदी वाली कढ़ी बनाई, पकौड़ी वाली तो बना चुकी हूँ मैं, कि चलो अब बूंदी वाली बनाती हूँ। और मुझे कुछ मन भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, और देखिए मन नहीं कर रहा था, तो ढेर सारी कढ़ी बन गई। लेकिन कोई नहीं, काम आ गई थी, मैंने अपने काम में ले ली थी, पराठे सराठे बना लिए थे इसके। तो देखिए अच्छे से पक गई है। बूंदी डालने के बाद हमें बस 2 मिनट के लिए बस ऐसे चलाना है, पकाना नहीं तो हमारी बूंदियाँ घुल जाएंगी। लेकिन मेरी बूंदी बिल्कुल भी नहीं घुली थी, बिल्कुल वैसे ही थी। तो देखिए अब मैं इसमें ऊपर से एक तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने मसाला बहुत कम डाला था, मतलब इसलिए मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि शुरू में कम डालती हूँ, बाद में तड़का लगाती हूँ, इसलिए बाद में ज़्यादा मसाला हो तो अच्छा लगता है। शुरू में तेल भी मैंने कम डाला था, और देखिए जीरा भी कम डाला था, धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला था। अब डालूँगी मैं तड़के में। तो उसके लिए मैंने देखिए सरसों का तेल ले लिया है, और ये सरसों के तेल में ही इसमें
तड़का अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप घी में और रिफाइंड में भी छौंक सकते हैं, लेकिन बहुत स्वाद नहीं आएगा जो इसमें सरसों के तेल में आता है। तो मैंने ये देखिए गरम कर लिया है। अब इसमें खड़ा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। 1 छोटी चम्मच भर के डाला है मैंने खड़ा धनिया, और 1 छोटी चम्मच ये देखिए मैंने जीरा डाला है। अब खड़ी मिर्च डाल दूँगी, 3-4 छोटी-छोटी थी, ये मैंने डाल दी तोड़ के। अब थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और करी पत्ता मैं पहले डाल चुकी हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही तड़का लगाना है। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको तो पता है मेरी किसी भी रेसिपी में प्याज नहीं होती है, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो अब ऊपर से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि हमने कड़ी में कोई भी मिर्च नहीं डाली है। अब इससे थोड़ी चटपटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने खड़ी मिर्च भी डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी, कलर भी आ जाएगा, थोड़ी चटपटी भी हो जाएगी। अब देखिए ऊपर से तड़का कितना अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से मैंने डाल दिया है और झटपट से बन गई थी। मतलब जैसे कड़ी में बहुत टाइम लगता है, पकौड़े बनाओ फिर, अब इसमें कोई झंझट नहीं था, एकदम फटाफट मैंने बना दिया। अब ऐसे पकौड़े वाली कड़ी में अलग से मसाला भूनना पड़ता है, फिर अलग से ये डालो। अब इसे मैंने सब मिक्स करके एकदम से कड़ी बना ली थी, तो इस पर टाइम नहीं लगा था। और देखिए अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है, और ये नहीं कि ठंडी होने के बाद एकदम जम गई हो, वैसा कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अब देखिए मैंने एक रोटी सेक ली, थोड़े चावल, बस ये भी मुझसे खाया नहीं गया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मैगी खाना तो है, क्योंकि सुबह उठना है, दुकान देखनी है, तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करके बनाया। रेसिपी भी नहीं थी मेरे पास, और सब्ज़ी तो थी नहीं कोई भी, तो सब्ज़ी आज मतलब लेकर आऊँगी। बस यही रखा था, दही रखा था और बेसन रखा था, मैं चलो यही बनाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। देखिए कितना पसीना आ रहा है मुझे।